Hello students, welcome to my YouTube channel Nikhil PT Tips and Tricks. आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं PT कोर टेस्ट फॉर्मेट। यस, ये एक नया टेस्ट इंट्रोड्यूस हुआ है। ख़ास तौर के ऊपर जो कनाडा जाना चाहते हैं उनके लिए यह टेस्ट बन गया है। PT कोर के अंदर होते हैं 4 मॉड्यूल्स: स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग, और ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। इसकी ड्यूरेशन जो है वो है सिर्फ और सिर्फ 2 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली। 4 मॉड्यूल एक ही टाइम के अंदर हो जाएंगे। ये एक सिमिलर टेस्ट है PTE एकेडमिक से। PT एकेडमिक वर्सेस PT कोर अगर हम देखें, इसके अंदर कुछ एडिशन हुआ है। PT एकेडमिक के अंदर कुछ नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं, तब जाकर बना PT कोर। तो अगर आप माइग्रेशन पर्पसेस से या वर्क वीज़ा के रिलेटेड जाना चाहते हैं तो आप ये टेस्ट दे सकते हैं। बाकी जानकारी आप अपने एजेंट से, एक्सपर्ट से ले सकते हैं। आइए शुरू करते हैं PTE कोर के बारे में जानना। तो गाइस, इन स्पीकिंग सेक्शन बेसिकली फर्स्ट सेक्शन जो शुरू होता है वो होता है पर्सनल इंट्रोडक्शन से। पर्सनल इंट्रोडक्शन का कोई मार्क नहीं होता है, कोई भी स्कोर नहीं होता है। अगर आप गलत भी बोल देते हो कोई दिक्कत नहीं है। स्पीकिंग के अंदर जिससे स्कोर शुरू होता है वो टॉपिक आ गया रीड अलाउड। एक पैसेज आपकी आंखों के सामने होगा, आपके पास होंगे सिर्फ 35 सेकेंड्स इसको प्रिपेयर करने के लिए। आप इस पैसेज को अच्छे से पढ़िए और जब पैसेज का जो 35 सेकंड का प्रेपरेशन टाइम में ख़त्म हो जाएगा तब आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी 40 सेकंड्स के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने उस पैसेज को जस्ट बोलना है। रीड अलाउड के जो स्कोर्स हैं वो स्पीकिंग के साथ साथ रीडिंग के भी होते हैं, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। PT कोर में एक्चुअली में सारे मॉड्यूल्स आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, तो ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। रिपीट सेंटेंसेस नेक्स्ट टॉपिक है, जिसके अंदर लिसनिंग प्लस स्पीकिंग के स्कोर्स होते हैं। एक सेंटेंस स्पीकर बोलेगा, आपने एग्जैक्टली वही सेंटेंस रिपीट करना है। एक बार याद रखना, स्पीकिंग के अंदर जब भी आप कोई टास्क कंप्लीट करते हो आपने नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। चाहे वो टास्क, अगर मैं रीड अलाउड की बात करूं, आपने 25 सेकेंड्स में रीड कर लिया अच्छे ढंग से तो नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर दो। अगर रिपीट सेंटेंस बोल दिया है, टाइमर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो भी आप नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हो। थर्ड टॉपिक इज डिस्क्राइब एन इमेज। एक इमेज आपकी आंखों के सामने आएगी, 25 सेकेंड्स का आपके पास टाइम होगा। आपने करना क्या है, इस इमेज को पढ़ लीजिए। टेम्पलेट है, हमने डाले हुए हैं, आप उसको अच्छे ढंग से बोल सकते हैं। फिर जब 25 सेकेंड्स आपके ख़त्म हो जाएंगे, अब आपके पास है 40 सेकेंड्स। 40 सेकेंड्स के अंदर आपने इसको एक्सप्लेन करना है। टेम्पलेट बने हुए हैं, आप यूज़ कर सकते हैं, नॉट ए बिग डील। नेक्स्ट टॉपिक आता है रिटन लेक्चर। एक ऑडियो प्ले होगा, वो ऑडियो 60 सेकेंड्स टू 90 सेकेंड्स के बीच में हो सकता है, डिपेंड करता है। जब ऑडियो ख़त्म हो गया तब आपके पास होंगे सिर्फ 10 सेकेंड्स अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। देन आफ्टर 40 सेकेंड्स की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। आपने उसके अंदर उसको बोलना है ऑन द बेसिस ऑफ कीवर्ड्स। रियल एग्जाम में आपको 1-2 मार्कर और एक इरेजेबल शीट दी जाएगी नोट्स बनाने के लिए। ये बातों का आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट टॉपिक इज आंसर शॉर्ट क्वेश्चन। सिमिलर टू रिपीट सेंटेंसेस। रिपीट सेंटेंस में स्पीकर बोलता है, क्वेश्चन नहीं पुट करता, बोलता है, आपने उसको बोलना है एग्जैक्टली। बट आंसर शॉर्ट क्वेश्चन में एक आंसर पूछा जाएगा, जनरल आंसर होगा, मुश्किल नहीं होता, आपने उसका आंसर देना है। रीड अलाउड के अंदर रीडिंग प्लस स्पीकिंग के स्कोर्स। रिपीट सेंटेंसेस, रीडर लेक्चर, आंसर शॉर्ट क्वेश्चन, इसके अंदर स्पीकिंग के साथ साथ लिसनिंग के स्कोर्स। इमेज पार्ट जिसके अंदर सिर्फ स्पीकिंग के स्कोर्स होते हैं। बट PT कोर, ये अभी तक का जो सिलेबस था वो मैंने PT एकेडमिक का बताया। PT कोर के अंदर एक तरह का एक न्यू टाइप का क्वेश्चन ऐड हुआ है, रेस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन। वो समझना बहुत ज़रूरी है। एक सिचुएशन दी जाएगी और आपको उसके बेसिस के ऊपर क्या करना है, बोलना है। वो आपकी आंखों के सामने है। अब हम बात करते हैं राइटिंग सेक्शन की। राइटिंग सेक्शन में 2 टॉपिक्स आते हैं। PT कोर की अगर मैं बात करूं, समराइज रिटन टेक्स्ट एंड राइट एन ईमेल।
एक नया टॉपिक फिर इंट्रोड्यूस हो गया, राइट एन ईमेल। अगर मैं बात करूं पीटी एकेडमिक की, उसके अंदर ईमेल की जगह पर ऐसे राइटिंग लिखना था, लेकिन यहां पर पीटी कोर में हमें ईमेल लिखनी है मिनिमम 100 वर्ड्स की। सिचुएशन आपकी आंखों के सामने आएगी और यह भी बताया जाएगा कि आपने कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखकर यह लिखना है। देखो गाइस, ये जो टॉपिक है, ईमेल वाला टॉपिक जो है, वो भी आपकी आंखों के सामने है। किन चीज़ों के ऊपर इसके स्कोर्स मिलेंगे आपको, ये चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। ये सारे फैक्टर्स काम करेंगे अगर आपने इस टॉपिक के ऊपर ध्यान देना है तो। अगर मैं बात करूं स्पीकिंग की, स्पीकिंग 3 पिलर्स के ऊपर डिपेंड रहती है, कंटेंट, ओरोफ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन। कंटेंट मींस आप एक एक वर्ड जो होगा आपकी आंखों के सामने किसी भी टॉपिक में, रीड लाउड के अंदर एक एक वर्ड कंटेंट है, रिपीट सेंटेंस के अंदर एक एक वर्ड जो बोलोगे कंटेंट है, इमेज के अंदर एक एक वर्ड जो इमेज के अंदर होगा कंटेंट है, फिर रीटेल लेक्चर, रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन, उसके अंदर जो आप सिमिलर टू योर क्वेश्चन बोलोगे तो वो सारा कंटेंट है। ओरोफ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है, ओरोफ्लुएंसी मतलब स्पीड, प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है आपकी वॉइस क्लैरिटी। राइटिंग की बात करूं, राइटिंग पूरी की पूरी कोई भी टॉपिक ले लो, वो आपका ग्रामर, वोकैबुलरी, स्पेलिंग, ये 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड रहता है। लेकिन राइटिंग एंड ईमेल इन सारे ट्रेड्स के ऊपर डिपेंड रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये नया टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ है पीटी कोर के अंदर। रीडिंग की बात करें, 5 सब सेक्शंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल आंसर, मल्टीपल चॉइस, सिंगल आंसर। इन दोनों के अंदर आपको एक टॉपिक सेलेक्ट करना होता है, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ऑब्वियस ही बात है, अगर हम मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल आंसर की बात करें, उसके अंदर एक से ज़्यादा ऑप्शंस जो सही होंगे। बट मेरी ये आपको सजेशन है कि अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल आंसर में 2 की बजाय मुझे 1 पता लग गया, आप कर लीजिए, इसके ऊपर टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि रीडिंग सेक्शन के अंदर आपको टाइम मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल आंसर, मल्टीपल चॉइस, सिंगल आंसर के अंदर मार्क्स कम होते हैं एज कंपेयर टू अदर सेक्शंस इन रीडिंग। अदर सेक्शंस कौन कौन से हैं? रीऑर्डर पैराग्राफ्स और 2 तरह के फिल इन द ब्लैंक्स। रीडिंग और राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि जिसके अंदर राइटिंग के भी स्कोर होते हैं। इन तीनों टॉपिक के ऊपर आपको टाइम कम मिलेगा अगर आप पहले 2 सेक्शन के अंदर मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल आंसर और सिंगल आंसर के अंदर ज़्यादा टाइम लगाओगे। ये सीक्वेंस बदल भी सकता है, जरूरी नहीं इसी सीक्वेंस में आए, क्या पता रीऑर्डर पहले आ जाए फिर मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आ जाए। बट आपको याद रखना है कि मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल आंसर और सिंगल आंसर के अंदर आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो आता है समराइज स्पोकन टेक्स्ट। लिसनिंग शुरू हो चुकी हुई है अभी। समराइज स्पोकन टेक्स्ट में सेम आपको एक ऑडियो प्ले होगा, ऑडियो प्ले होगा तब आपने की पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं। आपके पास सिर्फ 10 मिनट्स होंगे और एक समरी लिखनी है मिनिमम 50 और मैक्सिमम 70 वर्ड्स के बीच में। इसके अंदर आपने ग्रामर का, वोकैबुलरी का, स्पेलिंग का, सभी चीज़ों का ध्यान रखना है और प्रूफ रीडिंग ज़रूर करिए। अब नेक्स्ट सेक्शन जो शुरू होता है उसका एक आपको म्यूचुअल टाइम दिया जाता है। फिर वही बात आ गई, म्यूचुअल टाइम जब आ जाता है तब हमारे को बहुत अलर्ट रहना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर आपको ये देखना होता है कि कौन से टॉपिक के ऊपर हम ज़्यादा ध्यान लगाएं। मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल आंसर, सिंगल आंसर, सेलेक्ट मिसिंग वर्ड, हाईलाइट, करेक्ट समरी, इनके ऊपर आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। इनका करना क्या है, आप नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो वो आगे भी नहीं जाएगा, आपको ऑडियो तो सुननी पड़ेगी पूरी, मतलब हमें पूरा क्वेश्चन सुनना पड़ेगा। उतना तो टाइम हमारे को लगाना ही पड़ेगा जितनी देर तक हमारा ऑडियो ख़त्म नहीं होता है। जब आपने ऑडियो ख़त्म हो गया तुरंत विद इन 5 to 10 सेकेंड्स के अंदर अंदर अपना आंसर चूज़ करो। मल्टीपल के अंदर इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, लिसनिंग में भी और रीडिंग में भी, ठीक है। और ये आपने ध्यान में रखना है। तो एक ही ऑप्शन चूज़ करो, पर दोनों के ऊपर आपने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर आप इन 4 सेक्शन जो मैंने अभी आपको बताए अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर ध्यान लगाओगे तो जो बाकी के 3 इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड या राइट फॉर्मुलेशन, उसके ऊपर टाइम नहीं मिलेगा, वो मिस हो सकते हैं, राइट। तो इन सारी चीज़ों का आपने ध्यान में रखते हुए आपने इन टॉपिक को कंप्लीट करना है। इसके अंदर जो स्कोरिंग क्राइटेरिया है, कौन कौन से टॉपिक्स किस किस में स्कोर लेके जाते हैं, वो सारा आपकी आंखों के सामने है, राइट। तो सारी चीज़ें आपको पता चल गई, टाइम मैनेजमेंट भी पता लग गया, स्कोरिंग भी हो गया, कैसे इंटरलिंकिंग होती है इस एग्ज़ाम में वो भी मैंने बता दिया। इसके अलावा आपके माइंड के अंदर कोई क्वेश्चन रहता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमारे से कोचिंग लेना चाहते हैं, सामने दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए। हम आपको पीटी एकेडमिक, पीटी यूके वीआई,
PTE कोर की कोचिंग दे सकते हैं ऑनलाइन घर में बैठ के एज पर योर टाइमिंग्स। वी आर प्रोवाइडिंग 1-on-1 सेशंस ओवर द वर्ल्ड। सो डरने वाली कोई बात नहीं है, अगर इंग्लिश लेवल कम भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बेस्ट ऑफ लक।